जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान युनसेक में आया था और वहाँ युनलेंग जियान को अब बाहर जाने नहीं दे रहा था, जिस वजह से जियान युनलेंग को अपने बुद्धा लोटस एंगर से घायल कर देता है। जिसके बाद युनशेन अब आगे बढ़ता है और जियान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जियान के मास्टर अब जाग चुके थे, जिस वजह से जियान अपने मास्टर की पावर का यूज करते हुए युनशेन से फाइट करता है। और पिछले एपिसोड में जियान ने युनशेन के ऊपर भी बुद्धा लोटस एंगर छोड़ दिया था। अभी जियान की सोल पावर पूरी तरह से रिकवर नहीं होती है, जिस वजह से ये बुद्धा लोटस एंगर पूरी तरह से चार्ज नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी बुद्धा लोटस एंगर सीधा जाकर युनशेन को लग जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। और युनशेन अब इतना घायल हो गया था कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब जियान उसके पास जाने लगता है क्योंकि वो आज युनशेन को जान से खत्म कर देने वाला था और अब जियान उसको मार ही देने वाला होता है कि तभी वहाँ यूजी आ जाती है और वो जियान को ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि भले ही हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो, लेकिन मैं अपने सेक की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकती हूँ। युनशेन मेरे मास्टर हैं और मैं उनको इस तरह मरने नहीं दूंगी। यूजी को खुद ऐसा कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। लेकिन जियान उससे पूछता है कि अगर युनशेन की जगह मैं कमजोर पड़ रहा होता तो क्या तब भी तुम मेरी जान बचाने मेरे पास आती और युनशेन को रोकती। ये सुनकर यूजी चुपचाप खड़ी हो जाती है क्योंकि उसे जियान का क्वेश्चन लॉजिकल लगता है और उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। जियान अब फिर से आगे बढ़ता है और वो युनशेन को मारने के लिए जाने लगता है और इस बार भी जब वो युनशेन को मारने वाला होता है तो यूजी फिर से उसे रोक लेती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पीछे से युनशेन एकदम जियान के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वो सीधे जियान पर अपना पाम अटैक कर देता है और उसके अटैक से जियान काफी दूर जाकर गिरने लगता है। अब युनशेन यूजी को जियान को जान से खत्म करने का ऑर्डर देता है और कहता है कि अगर हमने जियान को जिंदा छोड़ दिया तो जियान फ्यूचर में हमसे बदला लेने जरूर आएगा और इसकी पावर देखकर हमें लग रहा है कि ये फ्यूचर में युनसेक को खत्म करके रख देगा। जियान जो उस अटैक की वजह से दूर जा रहा था वो अब अपने आप को संभालता है, लेकिन इस अटैक से वो काफी ज्यादा घायल हो गया था। जियान को अब यूजी के ऊपर भी गुस्सा आने लगता है और वो अब यूजी से गुस्से में कहता है कि अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई संबंध नहीं रहा है, अब से तुम और मैं दुश्मन हैं। और फिर जियान उसको उसका बैग और उसका कपड़ा जो उसने गुफा में लिया था वो वापस लौटा देता है और फिर युनशेन से कहता है कि मैं तुम्हारे इस पाम अटैक को याद रखूंगा और फ्यूचर में तुमको इससे 10 गुना ज्यादा दर्द दूंगा। वो ये कहकर वहां से जाने लगता है क्योंकि अब जियान के पास इतनी पावर नहीं बची थी कि वो युनशेन और यूजी दोनों से लड़ाई कर सके। वो बहुत घायल भी हो चुका था और वो कभी भी बेहोश हो सकता था, इसलिए वो जल्दी से वहां से भागने लगता है। युनशेन अपने सभी डिसाइपल से जियान को पकड़ने को कहता है और उसको जान से खत्म करने का ऑर्डर देता है क्योंकि अब आज के दिन ही वो जियान की कहानी को खत्म कर देना चाहता है, क्योंकि उन्हें अब अच्छे से समझ आ चुका है कि अगर उन्होंने जियान जैसे दुश्मन को जिंदा छोड़ दिया तो ना सिर्फ युनसेक तबाह होगी बल्कि युनसेक के सभी एल्डर्स मारे जाएंगे। जियान वहां से भागने लगता है और फिर अपने टीचर्स को वो बताता है कि वो ये सब अपने डैड के लिए कर रहा था। वो और टीचर अब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और टीचर की बातों को सुनकर जियान को काफी अच्छा लगता है क्योंकि अब उसके टीचर इतने समय बाद फाइनली जियान से बातें कर पा रहे थे। युनशेन ने जियान को काफी ज्यादा घायल कर दिया था, जिसकी वजह से जियान भी कमजोर और गिरने की अवस्था में है, लेकिन टीचर उसे संभालते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी की रिकवरी अब जल्दी जल्दी होया करेगी। तुमने एक ही दिन में 2 बार बुद्धा लोटस एंगर का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से तुम्हारी सोल पावर बहुत कम हो गई है और तुम्हारी सोल पावर कम होने की वजह से शायद अब मैं एनर्जी गेन ना कर पाऊं और थोड़ी देर बाद फिर से सोने चला जाऊं, लेकिन जब तक मैं अभी हूँ तब तक तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं जियान क्वीन मेडुसा को देखता है जो फिर से स्नेक में तब्दील हो गई थी और जियान स्नेक को देखकर काफी खुश होता है और उसे खाना खिलाता है। वो स्नेक से बातें करने लगता है और कहता है कि क्वीन मेडुसा भी गुस्से वाली लड़की है, तुम बहुत अच्छी हो। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर युनशेन के भेजे हुए डिसाइपल जियान को पकड़ने आ जाते हैं। अब सारे डिसाइपल जियान को पकड़ने लगते हैं और जियान उनसे बचकर भागने लगता है, लेकिन जियान की स्पीड क्योंकि बहुत तेज थी इसलिए वो उनकी नजरों से ओझल हो जाता है और कहीं जाकर छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक हॉल को देखते हैं
जिसके अंदर यूनसेक के खिलाफ जो भी लोग खड़े थे वो सब एक मीटिंग कर रहे थे और यूनसेक के खिलाफ अपनी अपनी बात रखते हैं। वहीं हम उन डिसाइपल्स को देखते हैं जो यही सब बातें कर रहे थे कि जियान कमजोर अवस्था में है और हमारे पास सिर्फ यही मौका है जिसमें हम जियान को पकड़ सकते हैं, क्योंकि अब जियान कमजोर है और उसको मारने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं है। वहीं हम जियान को देखते हैं जो छुपा हुआ था, लेकिन तभी उसके पास बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो जियान पर हमला करने वाले होते हैं। जियान उनसे लड़ने की अवस्था में नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी तलवार उठाकर उनका सामना करने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी स्नेक मॉन्स्टर्स के ऊपर जाकर बैठती है और उन सभी को वो कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि ये स्नेक असल में क्वीन मेडुसा है और ये सभी क्रीचर्स क्वीन मेडुसा के कंट्रोल में है। अब जियान स्नेक को धन्यवाद करता है और फिर आगे बढ़ने लगता है और एक जगह जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा घायल हो गया था और उसे आराम की जरूरत थी। उसके मास्टर अब उसकी बॉडी से बाहर आते हैं और उसकी पिल जो उसने तैयार की थी उसके बारे में उससे और ज्यादा जानकारी लेते हैं और उसकी बॉडी को भी अब वो रिकवर करने लगते हैं। वहीं हम उन डिसाइपल्स को देखते हैं जो जियान का पीछा कर रहे थे। उन्हें पता चलता है कि जियान वॉरक्राफ्ट माउंटेन्स में पहुंच गया है और उस माउंटेन्स में बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं और वहां यूनसेक के डिसाइपल्स का जाना सेफ नहीं है। इसलिए डिसाइपल्स अब अपने उड़ने वाले पालतू मॉन्स्टर्स को नीचे जियान को पकड़ने के लिए भेज देते हैं और फिर यही एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।